दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, कहीं ना कहीं आप लोग न्यूज आर्टिकल में देखे होंगे या कहीं ना कहीं ये खबर सुनने को मिला होगा कि 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 18% की जीएसटी लगाने की बात कही गई है, जो कि लगभग 80% लोग 2000 रुपए तक के यानी कि छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करते हैं और जितने भी 2000 रुपए तक के छोटे मोटे ट्रांजैक्शन है इस पर 18% की जीएसटी लगाने की बात निकलकर सामने आई है। अगर आप न्यूज में भी देखोगे तो ये खबर आपको आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा और ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जीएसटी जो लगेगा वो यूपीआई पर भी लगाए जाएंगे, यानी यूपीआई से भी ट्रांजैक्शन करेंगे 2000 रुपए तक तो उस पर 18% की जीएसटी लगने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो आपको पहले ही बता दूं कि यूपीआई फ्री है अभी, और आगे मुझे नहीं पता कि लगेगा या फिर नहीं, लेकिन खबर के मुताबिक अभी जो 18% की जीएसटी की बात चल रही है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे ट्रांजैक्शन पर चल रही है, ना कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चल रही है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 18% की जीएसटी लगाई जाएगी तो ये खबर झूठा है। सिर्फ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में बात किया गया है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन 2000 रुपए तक होगा, उसमें 18% की जीएसटी लगाने की बात निकलकर सामने आई है। सबसे पहले आप ये समझिए कि 18% की जीएसटी आखिर लगेगा तो कैसे लगेगा, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 18% की जीएसटी लगाने की बात जो जीएसटी काउंसिल की तरफ से फैसला लिया जाने वाला था उसका क्या हुआ। देखिए आपको बता दूं कि ये 18% की जीएसटी लगाने की बात चल रही है पेमेंट एग्रीगेटर पर। जो पेमेंट गेटवे होते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर जो पेमेंट गेटवे होते हैं जैसे वेल्डेक्स वगैरह है, वहां पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा 0.5% से लेकर 2% तक के चार्ज किए जाते हैं, और उसमें जो चार्ज लगता है उसी पर जीएसटी लगाने की बात चल रही है 18% का। मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से बिल्कुल आसानी से समझा दे रहा हूं। मान लो कि आपने 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, आपने 1000 रुपए का क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किया, उस पर आपको चार्ज लगा 2% के अनुसार से, यानी कि जो चार्ज लगा वो 20 रुपए की चार्ज लगा। अब इसी 20 रुपए पर 18% की जीएसटी लगाने की बात निकलकर सामने आई है, यानी 18% की जीएसटी देखा जाए तो 3.6 यानी 3 रुपए 60 पैसे जो है जीएसटी में चला जाएगा। तो इस तरह से जीएसटी लगाने की बात चल रही है, ना कि आप 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर आपको 18% की जीएसटी लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर इस पर 18% की जीएसटी लगने लगा तो 180 रुपए लग जाएगा, इस पर नहीं बल्कि 1000 रुपए में मानकर चलो कि पेमेंट एग्रीगेटर आपसे 2% की चार्ज ले रही है तो यहां पर 20 रुपए की चार्ज हो जाएगा। अब इसी 20 रुपए पर 18% की जीएसटी लगाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो जो भी यहां पर चार्ज लिया जाता है 0.5% लिया जाए और जितने भी अमाउंट होगा चार्ज के रूप में उस पर 18% की जीएसटी लगेगा, ना कि आप 1000 रुपए या फिर 1500 रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पर डायरेक्ट जीएसटी लगा दिया जाएगा। उससे जो भी अर्निंग होता है, मतलब जो भी वहां पर चार्ज लगाए जाते हैं, अगर 1% की चार्ज ही है तो 1% में 10 रुपए होते हैं और 10 रुपए पर आपको 18% की जीएसटी की चार्ज की बात कही गई है। और ये जो जीएसटी लगाया जाएगा वो पेमेंट एग्रीगेटर पर लगाया जाएगा, जो पेमेंट गेटवे होती हैं जैसे विल्डेक्स वगैरह है इस पर लगाया जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर मर्चेंट अकाउंट इस्तेमाल करते होंगे तो आप देखते होंगे वहां पर भी चार्जेस लगते हैं, तो उस पर 18% की जीएसटी लगाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। और बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि जीएसटी काउंसिल जो इस पर फैसला लेने वाली थी 9 तारीख को, अब ये जो है गेंद किसके पाले में फेंक दिया गया है, तो फिनटेक वालों के पाले में फेंक दिया गया है, जो कि क्लियरली आप देखेंगे लेटेस्ट अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे देखते होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि फिनटेक कमेटी के पाले में जो है ये गेंद फेंक दिया गया है। यानी अब जो है फिनटेक कमेटी इस पर विचार करेगी और जो रिपोर्ट तैयार करेगी, रिपोर्ट तैयार करके जीएसटी काउंसिल को देगी, उसके हिसाब से यहां पर जीएसटी लगने की बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि यहां पर यह फैसला लिया जाना था जीएसटी काउंसिल की तरफ से ही, जो कि आपको पता ही होगा कि 54वां मीटिंग जो है यहां पर होने वाला था, जो कि 9 तारीख को हुआ। और यहां पर 9 तारीख को उस जीएसटी काउंसिल की तरफ से फिनटेक जो कमेटी है उसमें यह फैसला फेंक दिया गया कि जो फिनटेक है, फिनटेक कमेटी वो जो है ये फैसला लेगी कि 18% की जीएसटी आखिर लगे, तो इस पर वो रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट तैयार करके जीएसटी काउंसिल को देगी और उसके बाद ही 18% की जीएसटी लगाने की खबर आपको कंफर्म होगा, जो कि अभी भी ये मामला अटका हुआ है। वैसे जीएसटी काउंसिल की तरफ से जो बैठक किया गया इसमें कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन एक बहुत बड़ी मुद्दा था ये 18% की जीएसटी वाला, जो कि फिनटेक कमेटी को ये सौंप दिया गया है कि आप इस पर रिपोर्ट तैयार करिए, मतलब सारे जगह से सारे स्थिति में सोचिए और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करके जीएसटी काउंसिल को समर्पित कीजिए और वहां से फैसला लिया जाएगा।
फिलहाल जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि 18% की जीएसटी लगेगा ही, तब तक जो है पेमेंट एग्रीगेटर 2000 रुपए तक के जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं या वो करवाते हैं, तो उस पर जीएसटी की छूट उनको देखने को मिलेगा। यानी उस पर अभी भी जीएसटी फ्री है और आगे जब तक ये जीएसटी नहीं लगाए जाते हैं तब तक फ्री रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया। यूपीआई पर जीएसटी की बात नहीं चल रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में यूपीआई पर भी जीएसटी लगे। हालांकि बता दूं कि अभी यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं लगता, चाहे आप 1 रुपए का करो, 1.5 रुपए का करो, या फिर आप 2000 रुपए तक करो, या फिर 2000 से ऊपर का करो। लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि इस पर चार्जेस की संभावना है, लेकिन वर्तमान में इस पर कोई भी चार्जेस लगाने की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। सिर्फ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे 2000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने की बात निकलकर सामने आई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।